हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 7 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं IREDA। इन्होंने अभी एक MOU साइन किया किन बैंक्स के साथ, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को इंडिया में फाइनेंस किया जा सके, राइट। तो इस एग्रीमेंट से IREDA एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, इन दोनों के साथ MOU साइन किया, ताकि जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस किया जा सके। इससे क्या होगा कि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उससे हमारा ट्रांसफर होगा टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एंड इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक हम चाहते हैं कि 40% ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी हम जनरेट करें, राइट। जो भी अभी तक एनर्जी हम जनरेट करते हैं उसका 40% हम चाहते हैं कि हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से जनरेट करें, करेक्ट। एंड इंडिया का हम टारगेट तो जानते ही हैं 2070 टू बिकम कार्बन न्यूट्रल, राइट। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे ये जो कोलैबोरेशन है टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ में हम देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगी इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, करेक्ट। तो ये है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। इन्होंने इनके साथ IREDA ने इन दोनों बैंकों के साथ यहाँ पे MOU साइन किया फॉर फाइनेंसिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। अगर मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे, वो हैं A मनी मेखलाई जी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, 1919 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था,
बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर मैं बात करूं, देवादत्ता चांद जी यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ रहेंगे। वडोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर रहेगा एंड 1908 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है मलाविया मिशन। ये मलाविया मिशन क्या है? बेसिकली ये टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है। टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा, उनको स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी कि कैसे बच्चों को आज पढ़ाना है, कैसे उनको जो आज की टेक्नोलॉजी है उनसे अपडेट रखना है, किन चीज़ों की हमें उनकी प्रैक्टिस करानी चाहिए, कैसे उनका हमें कॉग्निशन पे ध्यान देना चाहिए, राइट। तो मालवीय मिशन ये टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, यूजीसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अगर अनवेल किया गया ये पूछा जाए तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, इनके द्वारा ये मालवीय मिशन लॉन्च किया गया था बाय द यूजीसी। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। फिर यहीं पे आप देखेंगे इससे रिलेटेड एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा एंड इसमें आपका देखेंगे काफ़ी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी अडोब आपकी याद रखेंगे, ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है, करेक्ट। अडोब ने अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अडोब के साथ टाइप किया, एक MOU साइन किया है यहाँ पर, राइट। और इसके अंडर क्या होगा कि बच्चों को AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताने के लिए, जानकारी देने के लिए, स्किल्स प्रोवाइड कराने की बात की गई इन द क्लासरूम्स, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने MOU साइन किया किस कंपनी के साथ? ताकि बच्चों को AI प्रोवाइड कराया जा सके, AI सिखाया जा सके क्लासरूम्स में। वो है आपका कौन सा? अडोब। नेक्स्ट है किस मिनिस्ट्री ने अभी कोलैबोरेट किया यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताकि अनवेल किया जा सके G20 टूरिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डैशबोर्ड को। अब ये डैशबोर्ड क्या होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि क्या प्रोसेस चल रही है। कोई प्रोजेक्ट अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉलो कर रहा है तो उसमें क्या प्रोग्रेस हमें देखने को मिल रही है, कितना काम रहता है, क्या क्या प्रोसेसेस को फॉलो किया जा रहा है। और हम जानते हैं हमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अप्लाई करने की बात की गई है, अडॉप्ट करने की बात की गई बाई 2030, करेक्ट। तो इससे रिलेटेड क्या प्रोग्रेस चल रही है ना पर्टिकुलर एरिया, वो यहाँ पे बात की जाएगी अंडर दिस डैशबोर्ड, वो शोकेस किया जाएगा। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अभी कोलैबोरेट किया यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताकि G20 टूरिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डैशबोर्ड को लॉन्च किया जा सके। और यहाँ पे नॉलेज पार्टनर कौन रहेगा? UNWTO, करेक्ट। फिर हम यहाँ पे देखेंगे भी G20 की बात करें तो G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है 2023 की। 2024 की प्रेसिडेंसी किसके पास होगी? मैक्सिको के पास होगी, राइट। एंड ये आपका G20 टूरिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डैशबोर्ड, ये आपका याद रखेंगे एक मेजर स्टेप है टुवर्ड्स अचीविंग दीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ग्लोबल कम्युनिटी में कि कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इम्प्लीमेंट करके एक देश को बेटर किया जा सकता है, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ यहाँ पे UNWTO ने टाइप किया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया की पहली सोलर सिटी इनॉग्रेट की गई किस सिटी में? ऑफ मध्य प्रदेश। सो सांची सिटी में याद रखेंगे इंडिया का पहला सोलर सिटी कहाँ इनॉग्रेट किया गया था? इन द सांची सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। ये जो सोलर सिटी है दिस विल रिड्यूस 13,747 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एनुअली एंड ये जो प्रोजेक्ट है हर साल 7 करोड़ रुपए यहाँ पे सेव करेंगे एनर्जी रिलेटेड एक्सपेंडिचर में। इसी के साथ साथ याद रखना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन हम जानते हैं 2070 टू बिकम कार्बन न्यूट्रल, और ये सांची सिटी बनी है जो कि पहली सिटी बनी है सोलर सिटी ऑफ इंडिया। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, करेक्ट। यहाँ पे 2 प्लांट सेटअप किए गए हैं, एक 3 मेगावाट का, एक 5 मेगावाट का, जो यहाँ की डिमांड को पूरी करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको यहाँ पे याद रखना है एक मैं बात करूं पहली सोलर विलेज की, तो वो कौन सी थी? वो है मोढेरा जो कि गुजरात में है, राइट। कंफ्यूज नहीं होना है, मोढेरा विलेज ये गुजरात में है एंड ये आपकी पहली सोलर विलेज थी। और अगर मैं बात करूं पहली सोलर सिटी तो वो मध्य प्रदेश में रहेगी, सांची सिटी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंस की। बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस इनके द्वारा लॉन्च किया गया एक न्यू सेविंग प्लान जो कि है बजाज अलायंस लाइफ एस। ये आपका प्लान ऑफर करता है वेरियस फ्लेक्सिबिलिटी टू कस्टमर्स इन डिजाइनिंग कैश फ्लो अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल फाइनेंशियल नीड्स। In contrast to their traditional saving product, this plan provides the customers with the power of choice to design their income flow. ठीक है। मिनिमम एंड मैच्योरिटी, मिनिमम मैक्सिमम एज की बात करें तो मिनिमम 18, मैक्सिमम आ जाते हैं 55 साल। फिर मैच्योरिटी अप टू 85 से लेके 100 साल तक की आप यहाँ पे आप अपना मैच्योर करा सकते हैं।
इसको। एंड जो प्रीमियम पेमेंट होगी वो आपकी ईयरली, क्वार्टरली और मंथली बेसिस पे होगी, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस। इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो कौन रहेंगे? तरुण चुग। फिर यहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पुणे, महाराष्ट्र में। एंड इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2001 में। नेक्स्ट आता है एसबीआई बैंक ने भी अनाउंस किया इंट्रोडक्शन ऑफ यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी ऑन सीबीडीसी। इससे क्या होगा कि जो लोगों के पास यहाँ पर ई रूपी होगा वो अपने ई रूपी से इजीली पेमेंट कर पाएंगे किसी भी स्टोर पर एज पर देयर कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर। इससे क्या होगा, आप जैसे स्कैन करेंगे ना तो आप 1:1 की इंटरऑपरेबिलिटी रहेगी, मतलब आपका एक डिजिटल रूपी जो होगा इक्वल टू होगा 1 रुपीज़, आपके जो ट्रेडिशनल करेंसी होता है, करेक्ट। एंड ईजिली आप यहाँ से यूपीआई प्लेटफॉर्म के थ्रू पेमेंट कर पाएंगे टू अदर कस्टमर, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मार्क करके चलेंगे। अभी पीएनबी के द्वारा भी ये स्टेप लिया गया है। इससे क्या होगा, ई रूपी का यूज़ बढ़ेगा एंड लोग इजीली ई रूपी से ट्रांजैक्शन कर पाएंगे यहाँ पे, जो कि आपकी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रहेगी, करेक्ट। और यहीं पे एसबीआई की बात करें तो एसबीआई के द्वारा एक ऑरम, ये एसबीआई ऑरम क्या है? ऑरम ये आपका एक स्पेशल सुपर प्रीमियम कार्ड लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? एसबीआई के द्वारा। तो याद रखेंगे AURUM। नेक्स्ट आ जाते हैं हिताची। हिताची के द्वारा अभी एक यूपीआई एटीएम को लॉन्च किया गया है। व्हाट इज़ दिस यूपीआई एटीएम? पहले हमारे जो ट्रेडिशनल एटीएम्स होते थे, आप वहाँ पर पहले अपना कार्ड डालते थे, फिर अपना पिन डालते थे, बैंक अकाउंट जहाँ से आपको पैसे निकालने हैं, करेक्ट। फिर वहाँ से आपका विड्रॉ जाता था, राइट। आपके आप फ़ोन पे ओटीपी भी आता था कि टू कंफर्म दैट। अब क्या है, आप यूपीआई एटीएम्स क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? आपको कितना अमाउंट निकालना है उसका एक क्यूआर कोड आ जाएगा आपके पास, राइट। इस क्यूआर कोड को अपने फ़ोन की एप्लीकेशंस में स्कैन कीजिए, जैसे पेटीएम, भीम यूपीआई, फ़ोन पे, गूगल पे, इनसे स्कैन करके जैसे आप किसी नॉर्मल कस्टमर शॉप पे पेमेंट करते हैं वैसे ही पेमेंट करेंगे। तो इस प्रोसेस से ही इस यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से आपके पैसे विड्रॉ हो जाएंगे। बहुत ईजी सिस्टम है ये आपका, करेक्ट। एंड ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हिताची पेमेंट सर्विस लिमिटेड के, जो कि 100% सब्सिडरी है हिताची की। इनके द्वारा इंडिया का पहला यूपीआई एटीएम एज अ वाइट लेबल एटीएम्स को लॉन्च किया गया इन कोलैबोरेशन विद एनपीसीआई, ठीक है, मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है पीएनबी ने लॉन्च किया सीबीडीसी यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी थ्रू पीएनबी डिजिटल रूपी एप्लीकेशन। तो इन्होंने पीएनबी ने इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है, जिसकी मदद से आप 1:1 रेशो में, जैसे आपका एक डिजिटल करेंसी जो आपकी होगी ई रूपी इज विल बी इक्वल टू 1 नॉर्मल रूपी, करेक्ट। एंड जो ये सीबीडीसी वॉलेट है हैज़ द डिजिटल रूपी इशूड बाय आरबीआई एंड इज टोकनाइज्ड डिजिटल वर्जन ऑफ द रूपी। ये जो डिजिटल रूपी है ये फंक्शन करता है एग्जैक्टली लाइक योर सॉवरेन करेंसी एंड इंटरचेंजेबल है 1:1 रेशो में विद पेपर मनी। यूपीआई इज अ मोबाइल बेस्ड पेमेंट सिस्टम जो कि लॉन्च किया गया था एनपीसीआई के द्वारा 2016 में, और इसी के मदद से यहां पर ये ई रूपी की पेमेंट कर पाएंगे यूजिंग यूपीआई, ठीक है। इसके अलावा एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा, येस बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईडीएफसी बैंक, इन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया है यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी ऑन देयर डिजिटल रूपी एप्लीकेशन। नेक्स्ट आ जाता है बिजनेस एंड इकोनॉमी के ऊपर। इंडिया पोस्ट ने अभी बिग फूड रिटेल सॉल्यूशंस के साथ टाई अप किया ताकि जो ई कॉमर्स है ना उस एक्सपोर्ट में बढ़ावा आ सके। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इंडिया पोस्ट एंड बिग फूड रिटेल सॉल्यूशन ने यहाँ पे टाई अप करा है। इसके अंडर क्या होगा कि जो आपके डाकघर निर्यात केंद्र है ना उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे ताकि जो एक्सपोर्ट है उसमें बढ़ावा जा सके। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जैसे पैकेजिंग की, लेबल प्रिंटिंग की, पिकिंग अप सर्विसेज की, शिपमेंट इंडक्शन की, राइट, ये ऐसी सर्विसेज हैं जो एक्सपोर्टर्स को ईजिली अवेल कर पाएंगे नियर दीज डाकघर निर्यात केंद्र। इससे क्या होगा, जो एक्सपोर्ट प्रोसेस होगा ना हमारा ई कॉमर्स एक्सपोर्ट, उसमें बढ़ावा आएगा कि कैसे पैकेजिंग करनी है, कैसे स्टोर करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी अंडर दिस इकोसिस्टम, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर दिस मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इन्होंने पार्टनर किया किसके साथ? बिग फूड रिटेल सॉल्यूशन के साथ, जो कि ऑपरेट करता है एज द शिप रॉकेट ब्रांड टू बूस्ट द ई कॉमर्स एक्सपोर्ट बाय यूटिलाइजिंग इंडिया पोस्ट एक्सटेंसिव प्रेजेंस एंड शिपमेंट सॉल्यूशंस। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इन्होंने IAI इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ अभी एक MOU साइन किया टू एनहांस द शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स ऑफ इंडिया। आई रिपीट, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स ऑफ इंडिया को एनहेंस करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अभी IAI के साथ एक MOU साइन किया है, राइट। ये जो MOU है इट एम्स एट स्ट्रेंथनिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ दीज
अंडर आत्मनिर्भर भारत। और इंडिया में हम जानते हैं कि हमने डिफेंस सेक्टर्स में बढ़ावा देने के लिए कि हम बाहर से जो प्रोडक्ट्स जो टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करते थे वो ना कर सके, इंडिया में खुद बनाई जाए, इसीलिए आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पॉलिसीज़ को बढ़ावा दिया गया। और इससे हम देख रहे हैं कि इंडिया में काफ़ी हमारा ऐसा मनी है जो हम पहले बाहर स्पेंड कर देते थे डिफेंस इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर करने के लिए, अब वो हम इंडिया की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम में ही लगाकर अपनी ही टेक्नोलॉजी को बढ़ाते हैं। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। अभी विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट टैग से सम्मानित किया गया। ये हाईएस्ट प्लेटिनम रेटिंग होती है एंड ये सेकंड ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेशन टैग से सेकंड रेलवे बना जिसको उस टैग से सम्मानित किया गया। पहला जो था वो था सिकंदराबाद रेलवे डिवीजन जो कि तेलंगाना में था एंड 2018 में उसको इस सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया था। और अभी ये सेकंड रेलवे स्टेशन बन गया विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, जो कि कहाँ पर रहेगा, ये आपका है आंध्र प्रदेश में, जिसको ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया, जो कि हाईएस्ट रेटिंग है ऑफ प्लेटिनम बाय इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ऑफ CII, जो कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे बात की जाती है अगर ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आपका देखेंगे कि वाटर कंजर्वेशन कैसी है, वाटर मैनेजमेंट, एनर्जी एफिशिएंसी, क्या यहाँ पर आपका हेल्थ एंड वेलबिंग जो ऑक्यूपेंट्स है वो कैसी है, साफ सफाई कैसी है, मैनेजमेंट कैसा है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए ही ये सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया जाता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है ग्रीनी रोबोटिक्स। ग्रीनी रोबोटिक्स के द्वारा इंडिया का पहला AI एनेबल्ड काउंटर ड्रोन इंद्रजाल ड्रोन को लॉन्च किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक ड्रोन है जिसका नाम है इंद्रजाल। ये इंद्रजाल जो है ना ये एक ड्रोन है जो कि आपका AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग से ऑपरेट किया जाएगा। करेक्ट, ये काउंटर ड्रोन है, कोई भी थ्रेट आता है तो उसको काउंटर करने के लिए ड्रोन यूजफुल रहेगा। ग्रीनी OS इसका सॉफ्टवेयर है, OS है जिसका आपका मशीन लर्निंग एंड AI पे बेस्ड है, उससे इसको यूज़ किया जाता है। एंड हैदराबाद फर्म रहेगी ये ग्रीनरी रोबोटिक्स, जिनके द्वारा अभी एक टाई अप किया गया था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, ताकि इस इंद्रजाल को, जो कि इंडिया का पहला एंड ओनली काउंटर ड्रोन सिस्टम है, जो कि लॉन्च किया गया है। राइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। 360 डिग्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अप टू 4000 स्क्वायर किलोमीटर्स। राइट, चलिए नेक्स्ट यहीं पे याद रखेंगे गरुड़ा एरोस्पेस। इन्होंने भी अभी एक ड्रोन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि जो बच्चे हैं विद डिसेबिलिटीज़ या फिर एनी इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़ उनको ट्रेन किया जा सके इन ड्रोन से रिलेटेड। जैसे मान लो ड्रोन फ्लाइंग में होगा, आप देखेंगे आने वाले टाइम में जो ड्रोन्स का यूज़ है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। एंड ड्रोन से आप देखेंगे काफ़ी सारे, जैसे आपके फॉर एग्जांपल लेके चलें हम लॉजिस्टिक्स, राइट, फिर इरिगेशन पर्पसेस, फिर डिफेंस में रिलेटेड, करेक्ट, ये ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम देखेंगे ड्रोन्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड गरुड़ा एरोस्पेस ने अभी ड्रोन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको ड्रोन्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा सके। करेक्ट, और ये इक्वलिटी ड्रोन ट्रेनिंग प्रोग्राम चेन्नई तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। चलिए, और ये जो प्रोग्राम रहेगा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है IITF एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023। यहाँ पे इंडिया की मेंस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आई रिपीट, इंडिया की मेंस टीम ने अभी रिसेंटली IITF जो कि है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप, इसमें अभी कौन सा मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। डायरेक्टली इसको ऐसे ही याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फिर आंध्र प्रदेश फूड प्रोसेसिंग सोसाइटीज़। इन्होंने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ताकि 7500 माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को आंध्र प्रदेश में अपग्रेड किया जा सके, राइट, उनकी डेवलपमेंट की जा सके एंड जो एग्जिस्टिंग वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनको और बेटर कराया जा सके, उनको अपग्रेड करा जा सके। करेक्ट, ये जो एग्रीमेंट है ये एग्जीक्यूट किया जाएगा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल फिस्कल ईयर 23-24 अंडर द प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम, इस स्कीम के अंडर। करेक्ट, तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश फूड प्रोसेसिंग सोसाइटी, इन्होंने MOU साइन किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ताकि यहाँ पे 7500 माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा सके, अपग्रेड करा जा सके एंड नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को यहाँ पे सेटअप करा जा सके। ठीक है, चलिए, फिर इसी के अंडर याद रखेंगे यहाँ पे SBI के द्वारा 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा कोलेटरल फ्री और 9% यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फिर
सेकेंड एडिशन ऑफ काठमांडू कलिंगा लिटरेसी फेस्टिवल, ये कहाँ पर हुआ? ये नेपाल में हुआ अभी रिसेंटली। तो ये सेकेंड एडिशन रहेगा सूर्य नेपाल काठमांडू लिटरेसी फेस्टिवल का, जो कि 1 से 3 सितंबर के बीच में हुआ, काठमांडू नेपाल में हुआ। इस इवेंट को इनॉग्रेट करा गया था फॉरेन अफेयर्स एनपी सौद के द्वारा ऑफ नेपाल ऑन 1 सितंबर 2023 एंड इट वाज सक्सेसफुली कंक्लूडेड ऑन 3 सितंबर 2023 इन नेपाल। यहाँ पे जो थीम रहेगी फेस्टिवल की क्या है? शक्ति, भक्ति, सिविलाइजेशन कनेक्शन, नेपाल एज द सेंटर ऑफ ग्लोबल थॉट। ये आपकी थीम रहेगी, इसको मार्क करके चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पे। IREDA ने एक MOU साइन किया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ टू को फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया मालवीय मिशन बाय UGC एंड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने एक MOU साइन किया अडॉप्ट के साथ टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद UNWTO इन्होंने अनवेल किया G20 टूरिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट डैशबोर्ड को। इंडिया का पहला सोलर सिटी इनॉग्रेट किया गया, या कौन सी बनी है इंडिया की पहली सोलर सिटी? वो है सांची, और ये कहाँ पे रहेगी? ये मध्य प्रदेश में है। देन बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया न्यू सेविंग प्लान जिसका नाम है बजाज अलायंस लाइफ एस। SBI ने अनाउंस किया इंट्रोडक्शन ऑफ UPI इंटरऑपरेबिलिटी ऑन CBDC। हिताची पेमेंट सर्विस लिमिटेड जो कि इंडिया का पहला वाइट लेबल UPI ATM है, कहाँ लॉन्च किए, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इन कोलैबोरेशन विद NPCI। हिताची पेमेंट्स के द्वारा ये इंडिया का पहला UPI ATM लॉन्च किया गया है। देन PNB ने लॉन्च किया CBDC UPI इंटरऑपरेबिलिटी थ्रू PNB डिजिटल रूपी ऐप, राइट, और यही आपका SBI के द्वारा भी लॉन्च किया गया था ऑन देयर एप्लीकेशन। देन इंडिया पोस्ट एंड बिग फूड रिटेल सॉल्यूशंस इन्होंने अभी टाई अप किया टू स्ट्रेंथन द ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट इकोसिस्टम। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर BEL एंड IAI इन्होंने MOU साइन किया टू एनहेंस शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स ऑफ इंडिया। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को अभी ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन मिला विद द हाईएस्ट प्लेटिनम रेटिंग। ग्रीनी रोबोटिक्स इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला AI एनेबल्ड काउंटर ड्रोन इंद्रजाल को। IITF एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 की हुई एंड इंडियन मेंस टीम ने अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता यहाँ। APFPS इन्होंने एक MOU साइन किया SBI के साथ टू प्रमोट एंड इस्टेब्लिश 7500 माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स इन आंध्र प्रदेश। एंड सेकेंड एडिशन ऑफ काठमांडू कलिंगा लिटरेसी फेस्टिवल अभी कहाँ पर हुआ? नेपाल में, राइट। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। RBI has allowed which country to trade in national currency with India? Important question, take a note. So it is your Tanzania. Remember, RBI has permitted Tanzania and India to trade in national currencies. This will enable authorized banks in India to open special rupee Vostro account with correspondent banks in Tanzania that will benefit the business community. Also, if you remember, this is a step towards de-dollarization. As you can see, the now India is, or Indian rupee is trading with multiple countries. Special Vostro accounts are being opened up so that Indian currency can be used for trading purposes. All right, very important state. Or if we talk about UPI, friends, it was launched by NPCI. NPCI came in 2008 and UPI was launched in 2016. All right, recently it was UPI has been started using in Singapore. All right, and talks are going on with multiple other countries also that they can start using UPI in their own countries. Amrit PAX. Amrit PAX 2022 was inaugurated at what place? All right, at what place was this inaugurated? Who inaugurated it and what was this Amrit PAX? All right, so remember Amrit PAX was inaugurated where? This was inaugurated at New Delhi. Who inaugurated it? Shri Ashwini Vaishnav ji has inaugurated this Amrit PAX 2022. This was a 5-day long. This was a 5-day long ceremony. All right, and in New Delhi also, what was the location? Where was this inaugurated? At National Philatelic Exhibition at Pragati Maidan, that was in New Delhi. Where was the first electric AC double-decker bus inaugurated? I repeat, India's first electric AC double-decker bus. Where was this inaugurated? It was inaugurated in Mumbai. Next is UNDP has signed a memorandum of understanding with which organization for eliminating plastic pollution in India? UNDP, that is your United Nations Development Program, headquarter of which is in New York.
UNDP has signed a memorandum of understanding with which organization for eliminating plastic pollution in oceans. So the which is the organization? It is Ocean. Hyundai Motors India has signed whom as their brand ambassador? Tell me, who has been appointed as the brand ambassador for Hyundai Motors India? Who has been appointed here? So remember, Yashika Bhatia and Renuka Singh Thakur. They both has been appointed. They both have been appointed as the brand ambassador for Hyundai Motors India Limited. This Hyundai Motors India Limited, remember this Hyundai company is a South Korea based company. Alright, and two women cricketers, Yashika Bhatia and Renuka Singh Thakur. They both are related to which sport? They both are related to cricket, and they both have been appointed as the brand ambassador of the same. Also, apart from it, remember Smriti Mandhana, Shefali Verma, they are also the brand ambassador of this same. That is your Hyundai Motors India Limited. And Hyundai Motors India Limited, they have launched a campaign that is the Drive Within. This Drive Within was the campaign that has been recently launched. And Yashika Bhatia and Renuka Singh Thakur have been appointed as the brand ambassador for this campaign of Hyundai Motors India Limited. Next is which club has won the 5th FIFA World Cup 2022? So the 5th edition, that means 5th FIFA Club World Cup. I repeat, Real Madrid has won the FIFA World Cup for the 5th time. That is, which club has won their 5th FIFA World Cup 2022? So for the 5th time, Real Madrid has won the FIFA World Cup for the 5th time by defeating Saudi Arabia's club Al Hilal. Alright, by 5-3 in the finals. And where was this FIFA World Cup final held? In Morocco. Alright, highly important. Also, it was the 19th edition of this World Cup. It was held from 1st to 11th of Feb in 2023 in Morocco. Alright, and who has won here? It is your Real Madrid that has won this World Cup. And this is for the 5th time. So 2 to 3 questions, that which World Cup won, for which time this club has won the World Cup, where was this FIFA World Cup held, and which edition of this FIFA World Cup was held recently. Moving on. Next, when do we observe International Darwin Day? International Darwin Day is observed on 12th of February. This day is observed across the globe to commemorate the birth anniversary of the 19th century British naturalist, that is Charles Robert Darwin. He is well known for his work, that is the theory of natural selection. Theory of natural selection. There is a book also that talks about this natural selection, and it can be asked that who authored that book. It was authored by Charles Darwin only. Alright. Also, International Darwin Day, it is a celebration, activism and international cooperation for the development of science, education and human well-being. Alright, so it is observed on 12th of February. Here you can see this is picture is depicted of Charles Darwin, and on 12th of February we observe International Darwin Day. Next है फ्रेंड्स हमारा होमवर्क सेक्शन. पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द 7th एंड द लास्ट स्टेल्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड. सेकंड, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मेधावी चतरा प्रोत्थान योजना. और तीसरा आ जाता है, किस कंट्री के सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नेंस ने टॉप किया ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट 2023 कार्ड को. तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे. मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए. एंड अगर सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्या व्यूज़ रहेंगे. डूइंग दिस विल मोटिवेट मी टू मेक बेटर कंटेंट फॉर यू इन द लॉन्ग रन. तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends,
If you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.